तो यासिर से कैसे मुलाकात हुई? यासिर से ऐसे मुलाकात, अब अच्छी सी मुझे लव स्टोरी चाहिए यार। यासिर का पहला इंप्रेशन बहुत ख़राब। क्यों? क्योंकि जब पहली दफ़ा मुझे, यासिर उस वक्त सीनियर एक्टर था, मेरीन जब्बार और मायूस सईद, सानिया सईद, इनके ग्रुप में बड़ा अकड़ू था। थोड़ा ना अपने आप को समझता था कि पता नहीं मैं क्या हूँ। मुझे लगता था कि उसको अपने गोरे रंग पे ज़्यादा ही फख्र था या क्या, इतराता था बहुत ना। सो पहले दिन जब मैं उस वक्त नई थी बिल्कुल ना वो, तो मुझे एक ड्रामा मिला। मैंने कहा अच्छा यासिर नवाज़ है मेरे साथ, सही है, ज़रा सही है, पुराने एक्टर। तो मैं गई उस दिन ना, वो शूट पे नहीं आया, उसने डिच कराया। मैंने पूरा मेकअप हुआ और तो मैंने कहा कितना घमंडी इंसान है, मतलब ऐसे तो नहीं करना चाहिए। सही है मैं नहीं हूँ, मगर मैं आई हूँ, शूट कैंसिल हो गई उसकी वजह से, क्योंकि वो सुबह शूट पे नहीं आया। कोई प्रॉब्लम, खैर वो नेक्स्ट डे शूट पर आया। सो पहला इंप्रेशन, मैंने उसे बोला आप तो बहुत घमंडी हैं, आपने ऐसे किया ये वो, लेकिन फिर उसके बाद उसका इंप्रेशन तब्दील हो गया, क्योंकि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था कि मुझे उसके साथ काम करके बहुत मज़ा आया ना। वो एक सिंगल प्ले था। ओके। और हमारी शादी के बाद चला, जिसमें मैंने उसको थप्पड़ भी मारा था। तो सबने कहा कैसी कैसी बीवी है, थप्पड़ मारा अपने मियाँ के मुंह पे। वो उसमें एक सीन था जो शादी से पहले रिकॉर्ड हुआ था, वो बाद में। ये मोहब्बत की बात कर रही हैं? नहीं, मोहब्बत इसके बाद हुआ? ये वो उसमें छोले बेचने वाला बना था और मैं कोई अमीर लड़की होती हूँ, उसको मुझसे प्यार हो जाता है। अच्छा, वो ये मोहब्बत का सेट नहीं है? नहीं, ये मोहब्बत इसके बाद हुई, क्योंकि मोहब्बत में मोहब्बत हुई थी ना आप लोगों को। हाँ। तो जब मोहब्बत टेलीफिल्म बन रही थी, यासिर के दोस्त हैं वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे। तो सॉरी, तो इस वाले ड्रामे में कुछ दिल में नहीं, कुछ नहीं कुछ हुआ? भी नहीं, कुछ होता ही नहीं हुआ यहाँ पे। हमने 7 सीरियल की, जिसमें कैरेक्टर ऐसा था कि मैं सेट पर आती थी, यासिर चला जाता था, यासिर सेट पे आता था, मैं चली जाती थी। कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ हमारी सलाम दुआ हुई, हंसी मजाक हुई थी, एंड देन कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं थी। फिर मोहब्बत के सेट पे वो लोग एक कोई लड़की ढूंढ रहे थे मेन लीड के लिए। तो यासिर ने मुझे रेकमेंड किया कि वो अच्छी है, काजिम पाशा की बेटी है। उस वक्त काजिम पाशा की बेटी थी ना, अपना कोई लेना देना ही नहीं था, निदा यासिर कोई नहीं थी, निदा पाशा को कोई नहीं जानता था। वो काजिम पाशा की बेटी है ना, उसको ले लो, नई आई है। सो खैर मुझे मोहब्बत के सेट पे मैं गई, उस पर मेरा यासिर के साथ अच्छा काम था। तो जब काम ख़त्म होता था तो उस वक्त तो प्रोडक्शन के इतने मज़े नहीं थे कि निदा के लिए अलग गाड़ी है तो फलाने के लिए अलग गाड़ी है। हम इकट्ठे ही वैन होती थी, ENG वैन में आगे लड़कियों को बिठा दिया जाता था। अब मैंने कहा यार मैं इतनी देर में घर पहुंचूंगी सामान उतारते हुए, हाँ इतने हमारे थोड़ी भरम थे कि हमें अलग गाड़ी मिलेगी। तो यासिर ने कहा अच्छा आपका घर करीब है, मैं आपको छोड़ दूंगा। बस उसी घर छोड़ने में पटाया नहीं, मुझे तो कानों कान खबर ही नहीं हुई। घर छोड़ते थे और मुझे क्योंकि मुझे लगता था एक मूंछों वाला आदमी मुझसे कितना बड़ा होगा ये। सो वो मुझे तो डर लगता था यासिर से। तो बातचीत नहीं होती थी? मतलब होती थी, मस्ती मजाक। ये यासिर को जहाँ मौका मिलता था सो जाता था वो। अच्छा। अब मैं मेकअप हो रहा है, वो टेबल के नीचे जाके सो गया। तो हमें बात करने का इतना मौका नहीं। जब लोग गाड़ी की राइड में बात करते होंगे ना, जो हाँ उस वक्त बात होती थी। उस वक्त बातचीत ऐसी इधर उधर की बात होती थी। कोई नहीं ऐसा लगता था कि आदमी मुझ में इंटरेस्टेड है या कुछ ऐसा नहीं लगता। अच्छा। और मुझे तो वैसे ही यासिर ना थोड़ा सा एक रोबदार पर्सनैलिटी, और वो लगता था, डर लगता था इससे। तो जब इसी तरह यासिर मुझे घर छोड़ने एक दफ़ा जा रहा था तो उसने घर का रास्ता बदल के PTV का रास्ता ले लिया और वो घुमा के गाड़ी जाने लगा। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? सो वो कहने लगे वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जब जूस पी ले चले, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना। अच्छा, मेरे अम्मी अब्बू की तरफ से मुझे कोई पाबंदी नहीं थी। उन्होंने कहा अगर तुम्हें कोई लड़का ऑफर करे कि मेरे साथ रेस्टोरेंट चलो या कहीं उसे घर ले आना चाय पिलाने, कहीं जाना मत। ओके। बहुत लिबरल थे वो, लेकिन हमारे घर के कुछ रूल्स थे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही जूस पीने, वो भी ग्रुप में जाए अलग, अकेले मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकती, मुझे घर से इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने रास्ता लंबा कर लिया और वो PTV की सड़क पे उसने मुझे प्रपोज किया कि मुझे तुमसे शादी करनी है। और मैंने आपको पता है क्या जवाब दिया? नहीं आप सिंधी है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। कह रहे क्या? मैं सिंधी हूँ, हिंदू थोड़ी हूँ। तुम ये क्या कह रही हो? हमारा मजहब एक है, तुम ये क्या कह रही हो? वो सोचे मुझे रिजेक्शन का क्या वजह से रिजेक्ट किया? मतलब तुम रिजेक्ट करो कि मेरी कहीं और रिश्ता हुआ है, मेरी कहीं और मंगनी हुई है, ये क्या बात हुई? अच्छा, ये बहस चल रही है आप दोनों के? हाँ। फिर वो कह रहे ये क्या बेवकूफ़ी का जवाब है कि नहीं आप सिंधी है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्योंकि मुझे वो डर था यासिर के अब्बू का, ड्रामे देखकर एक वो इम्पैक्ट बना हुआ था कि हुए वो एक के सिंधियों में वो एक रोब होती है, पर्सनैलिटी होती है, मतलब एक गलत था वो।
मेरे पास एक दिमाग में गलत परसेप्शन था जो नहीं है ऐसा। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? फिर हाँ, मैंने यासर को साफ मना कर दिया कि हो ही नहीं सकता, नामुमकिन, ये नामुमकिन। बहुत ही दुखी ड्रॉप किया होगा वापस। नहीं तो कहने लगा अच्छा बस हमारी दोस्त, मैंने अब बोल दिया आपको, लेकिन प्लीज़ अब कोई इस पे हमारी सलाम दुआ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। मैं घर गई, मैंने अपनी अम्मी को, मेरी अम्मी से मेरी बहुत दोस्ती, मैं अम्मी और बहनों को बताया, तो मेरी अम्मी और बहनें इतना हंसी, ये कोई जवाब है सिंधी कहने का, उसको परखो, ऐसे थोड़ी होता है कि मुंह पे चमाट मार के आ गई तुम के नहीं हो सकती। उस वक्त मेरे अब्बू को नहीं पता था, तो फिर मैंने अच्छा खैर ये चुप हो गई मैं। फिर यासिर और मैं एक दूसरे, हमारा एक ही दोस्तों का ग्रुप था, तो हम शादी में इसमें उसमें मिलते जुलते रहे, और तो फिर मुझे लगा कि फिर उस वक्त यासिर ने मुझे पटाना शुरू किया। अच्छा। कभी मुझे फूल दे दे, कभी मुझे गजरे दे दे, और गाड़ी में ऑफर करने लगा मैं छोड़ के आ सकता हूँ, आपको कोई मसला नहीं है। प्रपोज किया बट आप घबराई नहीं है, फिर भी छोड़ देता हूँ। हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, और इतना परफ्यूम लगा के साथ बैठता था ना कि आप वैसे ही ना अट्रैक्ट हो, उफ फ्रेश। लेकिन ये मैं बता दूं कि वो, उसने मुझे बाद में बताया, मैंने कहा तुम इतना परफ्यूम पे पैसे खर्च करते हो, थोड़े जमा करो, तो उसने मुझे बताया मैं नकली वाला परफ्यूम नहीं होता बनाता, वो जिसकी बहुत थोड़ी देर में ही वो उड़ जाती है। सो ये मैं पैसे इतने खर्च नहीं करता, मैं नकली वाले परफ्यूम से। तो मुझे ये वाली बातें ना उसकी इतनी अच्छी लगी कि शो नहीं मारता था, और वो ब्रांड और ये, और वो बहुत फेक नहीं था, नेचुरल था। तो मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातें अच्छी उसकी कंपनी में मुझे मजा आने लगा। बहुत हंसाता था, और शक्ल सूरत का तो अच्छा था थोड़ा। सो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं पट गई। तो फिर आपने इजहार किया या नहीं? फिर मैंने कहा, कहने लगा कि उनको अंदाजा हो गया होगा कि लड़की पट गई है। नहीं अंदाजा हुआ था। मैंने कहा अच्छा चलो मैं ट्राई मारती हूँ। सॉरी, मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं इतने सवाल पूछे जा रही हूँ। मैं ट्राई मारती हूँ, अपने अब्बू से पूछती हूँ। तो मैं अब्बू के पास गई, बहुत हिम्मत बांध के, रात के 4 बज रहे थे। तो मैंने अब्बू से कहा अब्बू सुने, वो मुझे आपसे एक बात करनी है। कह रही हैं किसके बारे में? यासिर के बारे में। मेरा ना मुंह खुला का खुला रह गया कि अल्लाह मेरे अब्बू को कैसे पता। मैंने तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि मैं उसकी बातें बहुत करती थी। वो इतना हंसाता है, वो ये करता है, वो घर में डिस्कशन करती थी, तो उन्होंने थोड़ा स्मेल कर लिया था। कह रहे निदा कि नहीं देखो, हम शोबिज़ में शादी नहीं करो, हवाई रोज़ी है। मैंने कहा आप तो खुद शोबिज़ में हैं। कह रहे हैं भाई हम तो पीटीवी पे नौकरी में हैं, ये वो। सो उन्होंने मुझे समझाया, मैं समझ गई। मैंने कहा ठीक है पापा, मैं कोई इसमें इन्वॉल्व थोड़ी हूँ, अगर आपको सही नहीं लगता तो मैं इसे मना कर देती हूँ। तो मैंने यासिर को फ़ोन किया, मैंने कहा तुम्हारी हवाई रोज़ी है, मेरे अब्बू तैयार नहीं है, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो मैं इन्वॉल्व भी नहीं हूँ, और मेरी तरफ से मना है क्योंकि मेरे अब्बू ने मना कर दिया। कह रहा अच्छा सही है, तुम अपने अब्बू से कहो मुझे एक चांस दें। अब्बू ने मुझे ये मना नहीं किया, ऐसे अब्बू ने कहा मैं 2 साल देता हूँ तुम्हारी शादी की, मुझे कोई जल्दी नहीं है, उसको कहो कुछ वो पक्का काम कर ले। 2 साल में? 2 साल में। वो 2 साल में वो लड़की कैसे जाने देता। उसने बुटीक खोली, उसने मेरे अब्बा को इम्प्रेस करने के लिए बुटीक खोली, और जमजमा पे जो थी, जमजमा पे एक बुटीक खोली जो किराए पे ली। वहाँ पे औरतों के कपड़े थे, उसने मर्दों के कपड़े पता नहीं कैसे सिलवा के फैसलाबाद गया, मुंह पे चादर लेके खुद कपड़ा खरीदा, और कैसे कपड़े सिलवाए मर्दों की। डेडिकेशन भाई, हाँ, बड़ी जबरदस्त लव स्टोरी है यहाँ पे यार। फिर उसने बुटीक की इनॉग्रेशन की, मेरे अब्बू को बुलाया। मेरे अब्बू सारे कार्ड सही खेले। कुर्ता गिफ्ट करने गया उनको। भाई सारे मर्द हजरात सुन ले, अच्छी टिप्स मिल रही है यहाँ पे। तो मेरे अब्बू को कहा, मेरे अब्बू ने कहा अरे भाई इसने तो 2 महीने में ही मतलब 2 साल क्या। तो वो भी थोड़ी इस चीज़ से इम्प्रेस हुए। ओके, खैर फिर उन्होंने थोड़ी हामी, बड़ी उन्होंने कहा अच्छा सही है, घर वाले तो रिश्ता लेके आ गए। फिर हम उनके घर गए, हमने उनका घर देखा, इस तरह हमारी मंगनी की बात तय हो गई। ओके, और तो हमारी मंगनी तय हुई, और फिर मेरी यासिर से जो एक्चुअल वाली अटैचमेंट होती है वो मंगनी के बाद शुरू होगी। और कितने अर्से बाद शादी हुई आप लोगों की? 1.5 साल बाद शादी हुई, और बुटीक के कुछ ही महीनों बाद वो मंगनी के कुछ ही महीनों बाद बुटीक बंद हो गई। तो अब्बा ने पूछा नहीं तब, या तब तक अब्बा ने कहा चलो जाने? कहा मुझे फंसाने के लिए तुम लोगों ने बुटीक खोली थी, तुम लोगों की प्लानिंग थी। मगर माशाल्लाह यासिर बहुत अच्छा काम करता, अच्छा अर्न कर रहा था, उसको बुटीक की ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त अब्बू को थोड़ा सा आइडिया नहीं था, पीटीवी का नहीं दौर था कि खाली एक ही चैनल हो, उस वक्त ज़्यादा चैनल्स थे और एक्टर्स बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे। सो फिर मेरे अब्बू ने
अब तो मंगनी हो गई थी। हाँ। अच्छा, आप वो बताएं कि किसके पैसों से कारपेट डला था और किसके, वो मुझे लगता है बड़ी अच्छी स्टोरी है फॉर ऑल द यंग कपल्स जो स्ट्रगल करते हैं, उनको पता चले कि यार मजा आता है। अच्छा, ये भी यासिर के घराने की भी बहुत अच्छी चीज़ थी कि ये लोग जैसे होते ना टिपिकल के, अच्छा लड़की ऐसे हैं ये लोग, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, वो लोग भी बिल्कुल बहुत इस मामले में अच्छे थे। उन्होंने कभी कोई ऐसी डिमांड नहीं की कि ऐसा हो कि लालची हैं ये वो। सो वो कभी हमें ऐसी फीलिंग नहीं आई। मेरे हमारे यहाँ रूल था कि हम अपने बच्चियों को पढ़ा लिखा के ससुराल भेजेंगे, हम कोई जहेज़ और ये कोई डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे। वेरी गुड, माशाल्लाह। मेरी अम्मी अब्बू का ये रूल था और उन्होंने तीनों बेटियों के साथ ऐसा ही किया।